हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धि के सभी सिद्धांतों के बारे में। और बुद्धि के सिद्धांत रीट एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जाम में बुद्धि के सिद्धांत से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत या फिर इसे एक तत्व सिद्धांत भी कहते हैं, ये सिद्धांत अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। और अल्फ्रेड बीने ने इस सिद्धांत को 1911 ईस्वी में प्रस्तुत किया। 1911 ईस्वी में अल्फ्रेड बीने ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत के अनुसार अल्फ्रेड बीने ने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में कोई एक ही कारक होता है जो सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसका खंडन किया। इसके बाद में बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत या द्वै शक्ति का सिद्धांत दिया गया। और इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत 1904 ईस्वी में प्रस्तुत किया। 1904 ईस्वी में प्रस्तुत किया। और स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत के अनुसार कहा कि हमारी बुद्धि में दो फैक्टर कार्य करते हैं, जी व एस फैक्टर, जिसमें से जी फैक्टर जन्मजात होता है और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन एस फैक्टर होता है वो वातावरण से अर्जित होता है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत। ये भी स्पीयरमैन ने ही दिया। और स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत में भी जी व एस फैक्टर को स्पष्ट किया है। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड बालू का सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट है मात्रा का सिद्धांत। मात्रा का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। तो देखिए, थॉर्नडाइक के द्वारा बहुकारक सिद्धांत भी दिया गया और मात्रा का सिद्धांत भी दिया गया। नेक्स्ट है प्रतिमान सिद्धांत या प्रतिदर्श सिद्धांत। ये सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है पदानुक्रम सिद्धांत या कर्मिक महत्व का सिद्धांत। ये दिया गया सिरिल बर्ट व वर्नन के द्वारा। नेक्स्ट है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा दिया गया। और थर्स्टन ने इस सिद्धांत के अनुसार बताया कि हमारी बुद्धि में कुल 13 कारक होते हैं और ये सभी समूह में पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत केली के द्वारा दिया गया। फिर नेक्स्ट है बुद्धि का ए या ब का सिद्धांत। बुद्धि का ए या ब का सिद्धांत हेब के द्वारा दिया गया। हेब के अनुसार हमारी बुद्धि में दो प्रकार के सिद्धांत पाए जाते हैं। ए या ब दो प्रकार की बुद्धि होती है, जिसमें से ए बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है और ब बुद्धि होती है वो अर्जित होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत, त्रिपाचीय सिद्धांत या सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया गया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इस सिद्धांत को दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में 3 घटक होते हैं, जिन्हें प्रासंगिक घटक, आनुभाविक घटक व वातावरणीय घटक कहते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि का बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत या फिर इसे त्रिअंशीय सिद्धांत भी कहते हैं। और ये सिद्धांत दिया गया गिलफोर्ड के द्वारा। गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जेपी गिलफोर्ड ने। और इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में 3 आयाम होते हैं जो एक निश्चित संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। 3 आयाम होते हैं, ये देखिए इस प्रकार से होती है ये बुद्धि। और इसमें 3 आयाम होते हैं, इधर विषय वस्तु, इधर सक्रियता और इधर उत्पादन। और ये तीनों आयाम निश्चित संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को 3D थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत को 3D थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कहाँ गया,
बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया गया बीएस ब्लूम के द्वारा। इस सिद्धांत को बीएस ब्लूम ने दिया। बीएस ब्लूम के अनुसार हमारे शरीर में बुद्धि जैसी कोई विशेषता ही नहीं पाई जाती। तो बीएस ब्लूम ने इस सिद्धांत के अनुसार कहा कि हमारे शरीर में बुद्धि जैसी कोई विशेषता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है आधुनिक बहुबुद्धि का सिद्धांत। 14 है बहुबुद्धि का सिद्धांत, और ये दिया गया गार्डनर के द्वारा। हार्वर्ड गार्डनर ने इस सिद्धांत को दिया। इनके अनुसार हमारी बुद्धि बहु प्रकार की होती है। प्रारंभ में इन्होंने 7 प्रकार बताए तथा वर्तमान में इन्होंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 प्रकार बताए हैं, जिसके नाम बता देती हूँ मैं आपको। शाब्दिक बुद्धि, आंकिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गामक या देशिज बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत, हेब व केटल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक या मानसिक बुद्धि का सिद्धांत, जीन प्याजे के द्वारा दिया गया। संज्ञानात्मक और मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया। नेक्स्ट है संकाय सिद्धांत, और संकाय सिद्धांत दिया गया रीड के द्वारा। नेक्स्ट है धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत। धारा प्रवाह और स्पष्ट सिद्धांत केटल के द्वारा दिया गया। ये देखिए, इसे केटल ने प्रस्तुत किया। इसके बाद में 1 मिनट रुकिए। नेक्स्ट है गाइज तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत 19, और इसे दिया गया केटल के द्वारा। आरबी केटल ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तरल व ठोस बुद्धि के सिद्धांत को। तरल बुद्धि और आरबी केटल ने प्रस्तुत किया और बताया कि तरल बुद्धि के बारे में बताया। ये बुद्धि जन्मजात होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। मतलब इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, और ये दैनिक कार्यों में उपयोगी होती है। यह बुद्धि दैनिक कार्यों में उपयोगी होती है। और इसके बाद में बताया ठोस बुद्धि के बारे में। ठोस बुद्धि यह वातावरण जनित एवं अनुभव पर आधारित होती है तथा हमारी सफलता में इसी का योगदान होता है। हमारी सफलता में इसी बुद्धि का योगदान होता है। ये आगे से आगे बढ़ाई जा सकती है। ठोस बुद्धि को आगे से आगे बढ़ाया जा सकता है और हमारी सफलता में इसी बुद्धि का योगदान होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सफलता में किस बुद्धि का योगदान होता है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, हमारी सफलता में ठोस बुद्धि का योगदान होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रतिकारक या विशेषक का सिद्धांत, भी केटल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है बुद्धि इकाई का सिद्धांत, स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा दिया गया। तो ये सभी आज का वीडियो हो चुका है। सारे बुद्धि के सिद्धांत मैंने इसमें बता दिए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।